जय जय साथियों, सोहम गुरुश्गुरुवे नमः, सोहम गुरुश्गुरुवे नमः, सोहम गुरुश्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बेहतरीन होंगे, आप और आपका परिवार सुखमय होगा। और मैं परम परमात्मा से अपने समस्त व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी, संपन्न और खुशहाल रहें। यही मेरी मंगल कामना है। और साथियों, आज मैं आपसे थोड़ी सी ऐसी चर्चा करना चाहता हूँ जो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद है। तो सबसे पहले साथियों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कमेंट में उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, उनकी आदत होती है, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन वो जो सवाल करते हैं, पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, भाई दूसरों को क्यों देखते हो? स्वयं को देखो, स्वयं का विकास करो। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है वीडियो, मत देखो। अच्छी लगती है तो देखो, नहीं लगती है तो मत देखो, चले जाओ। क्या दिक्कत है भाई? आपके लिए पर्सनल तो कोई बात है नहीं। ये समस्त जनता के लिए मेरा ये चैनल जो है, ये केवल और केवल जन कल्याण के लिए है। ये एकमात्र चैनल ऐसा है जो कभी किसी से कोई चार्ज वसूल नहीं करता, कोई पैसा नहीं लेते, ना ही किसी से कोई पैसे की डिमांड करते हैं, ना ही कोई सामान बेचने के तौर पे पैसा लेते हैं। क्योंकि मैं कोई सामान नहीं बेचता हूँ। सारी जितने भी उपाय बताता हूँ, सब आपके द्वारा किए जाने के लिए। और मैं तो सिर्फ इसलिए कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान परमात्मा ने मुझे दिया है, मेरे गुरु ने मुझे दिया है, वो विलुप्त ना हो जाए, इस कारण से मैं आप सबके समक्ष आता हूँ और आप सबको ये उपाय बताता हूँ कि कहीं से भी थोड़ा सा भी यदि आपको लाभ हो जाए मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा, अगर आपको लाभ होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आपको लाभ हो तो आप मुझे ये देना है, नहीं नहीं। मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है कि यदि आपको मेरे चैनल के द्वारा, मेरे बताए हुए उपाय के द्वारा लाभ होता है, लाभ तो होगा ही होगा। क्योंकि जो सत्य पर चलते हैं और सत्य का पालन करते हैं और सत्य बताते हैं, तो उससे तो लाभ होना ही होना है। और जब आपको लाभ हो तो मेरी गुरु दक्षिणा सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि गरीबों को भोजन करा देना। कोई भूखा हो उसे भोजन करा देना, गायों को चारा खिला देना। और किसी गरीब की बेटी की यदि शादी हो, अगर आप उस लायक हो जाएं, तो उसमें सहयोग जरूर कर देना। बस केवल मेरी यही गुरु दक्षिणा है। और मैं आपसे क्या चाहता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न हूं। आप पूछते हैं कि आप करोड़पति हो गए क्या? तो भाई सुन लीजिए, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि मैं करोड़पति से कम नहीं हूं। ध्यान रखो, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे इतना वक्त भी नहीं है कि मैं ये वीडियो रोज बनाता हूं। नहीं, मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार छुट्टी के दिन बनाता हूं। मेरा वर्क दूसरा है, मैं कार्य दूसरा करता हूं। मेरा ये धंधा नहीं है, मेरा ये बिजनेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपके जन कल्याण के लिए, मेरी एक आत्मा से आवाज आती है कि जन कल्याण करूं, किसी माध्यम से करूं, गरीबों को भोजन खिलाऊं। या मेरी एक सोच है कि परमात्मा यदि चाहेगा तो मैं गरीबों के लिए एक छोटा सा आश्रम बनवाने जा रहा हूं। जगह की तलाश में हूं। आश्रम बनवा के वहां जो भी बच्चे अपने माँ बाप को त्याग देते हैं या जो गरीब भटकते फिरते हैं, उन सबके लिए आश्रय होगा। कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा उनसे, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भोजन सेवा की व्यवस्था उनकी की जाएगी। वो आखिरी अंतिम जीवन सुखमय व्यतीत करेंगे। ये मेरी परमात्मा से, मैं ये बात आप लोगों से कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर कर रहे हैं लोग उल्टे सीधे कमेंट करके। तो मैं
मुझे क्या करना है भाई आप लोगों से? मैं तो आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं लगे तो उतनी ही छोड़ करके भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई हानि या लाभ नहीं है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। आज मैं आपको फिर से वही, क्योंकि मेरा तो काम ही है कि भारतवर्ष को समृद्ध बनाने की चाह मेरे अंदर है, तो मैं चाहता हूं कि जो परेशान है, वास्तव में परेशान है, वही इस वीडियो को देखें। और ये वीडियो उन भाग्यशालियों के पास ही पहुंचेगा जो वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय उपाय मान लीजिए या टोटका मान लीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, वो सटीक होते हैं और सफल होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं बनाए हैं ये सब चीज़ें। तो चलिए अपने विषय पर आते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो। चलिए देखिए, यदि परिवार में अत्यंत दरिद्रता है और लाख प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं हो रही है, बहुत टोटके उपाय दुनिया के आजमा लिए हैं, तो एक मेरा बताया हुआ ये छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा। परमात्मा से विनती करता हूं और आशा करता हूं कि उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा आपको। ये मैं दिल से कह रहा हूं, करके देखिए, बहुत लाभ होगा आपको। आपकी दरिद्रता भाग जाएगी। अब जो चीज आपके पास है, अगर आप प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो प्रार्थना में बहुत ताकत है। तो साथियों चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये उपाय क्या है। जब आप बहुत ज़्यादा घिर गए हों समस्याओं से, काम कहीं बन नहीं रहे हों, परेशान ज़्यादा हों, तो आप अमावस्या का इंतज़ार करिएगा। और जैसे ही अमावस्या आए तो इसमें क्या करिएगा, छोटा सा, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, थोड़ा सा खर्च है। क्या, कुछ फल लेके, कोई फल ले आइए और वो पहले से ला के रख लीजिएगा, और जो है उनको धुल करके, उनको साफ करके रख लीजिए, फ्रेश करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, ये रात्रि 9 बजे, अमावस्या वाले दिन रात्रि को 9 बजे प्रयोग करिएगा। एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और वो जला करके अपने मेन गेट के बाहर रख दीजिएगा, और उसके चारों तरफ वो फल जो आप लाए हैं उनको भी पहले से अभिमंत्रित कर लीजिएगा। अभिमंत्रित फल रखना है। अब आप ये भी, कुछ लोग सोच रहे होंगे अभिमंत्रित कैसे करें, कुछ लोगों को तो पता है अभिमंत्रित कैसे किया जाता है, और जिनको पता नहीं है उनके लिए चलिए मैं बता देता हूँ। उन फलों को आप धुल करके, गंगा जल छिड़क करके अपने गुरु गणेश और कुल देवी का ध्यान करके, और उनसे प्रार्थना करके कि हे देवी माँ, हे गुरुदेव, हे गणेश जी महाराज, मैं अपनी दरिद्रता को, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ये उपाय करने जा रहा हूँ, कृपया से सफलता प्रदान करना। ऐसा बोल करके आगे, और आप एक दीपक जला करके करना है, वो दीपक तो जलना है वहां बाहर, वो हम बताएंगे। पहले अभिमंत्रित करने का ही हम तरीका बता रहे हैं। ये फलों को अभिमंत्रित आप कर रहे हैं तो अपने मंदिर में बैठ जाइए घर के, और वहां एक दीपक जला लीजिए, 2 अगरबत्ती लगा लीजिए, और गंगा जल से उनको स्वच्छ कर लीजिए फलों को। और उसके बाद आप किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जो आपको याद हो, यदि ना हो तो आप केवल श्रीम बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, और फूंक मारते जाइए फलों पर। या आप ओम श्रीम, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप करते जाइए और उसमें फूंक मारते जाइए। ऐसा आप 108 बार करेंगे तो फल अभिमंत्रित हो जाएंगे। तो वो फल अभिमंत्रित करने के बाद उन फलों को आप
उस दीपक के जो मेन गेट के पास आपने सरसों के तेल का दीपक 9 बजे के बाद अमावस्या वाले दिन जो जलाया है, उसके चारों तरफ आप पति पत्नी सहित बैठेंगे। वहाँ जो घर का मुखिया है वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ प्रार्थना करेगा। तो दोनों लोग बैठ जाइए और फल रख लीजिए और सिंदूर में इत्र डाल करके, सिंदूर में इत्र डाल करके उसकी टिपकी आप सभी फलों पर दोनों लोग लगा दीजिएगा। और टिपकी लगाने के बाद हाथ जोड़ करके दोनों प्राणी प्रार्थना करिएगा कि हे दरिद्रता, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और आप सदैव के लिए मेरा घर छोड़ करके चली जाएं। आप ऐसी प्रार्थना करिएगा कि हे दरिद्रता देवी, हे देवी दरिद्रता, आप सदैव के लिए मेरा घर छोड़कर चली जाएं। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा घर छोड़ करके जाएं। ऐसी ऐसी आप प्रार्थना 3 बार करें, ठीक है? दोनों पति पत्नी 3 बार ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद फिर अपनी चंचला लक्ष्मी से प्रार्थना करके, हे चंचला देवी, हे लक्ष्मी देवी, मैं आपका आवाहन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। ऐसा आप 3 बार बोल दीजिए और मेरा घर छोड़ करके कभी ना जाएं। ऐसी आप प्रार्थना करके 3 बार वो बोल करके बस इतना ही सा तो काम करना है। प्रार्थना करिए, पहले दरिद्रता को बाहर हटाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए और फिर लक्ष्मी जी को आह्वान करके उनके लिए प्रार्थना करिएगा बस, और प्रणाम करके लक्ष्मी माँ को अंदर आ जाइएगा, सो जाइएगा। अब सुबह उठिएगा आप, ठीक है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा और वो दीपक और वो फल उठा करके बिना टोके हुए किसी के सीधे जाइएगा और किसी चौराहे पर रख दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि हे दरिद्रता लक्ष्मी, हे दरिद्रता देवी, अब आपका स्थान यहीं पर है। कृपया मेरे घर दोबारा नहीं आना, मेरे पीछे नहीं आना, आप यहीं रहिएगा, धन्यवाद। ऐसा बोल करके और आप तुरंत बैक होकर के बिना पीछे मुड़े देखे और तुरंत अपने घर आ जाइए और थोड़ा सा पानी पहले से दरवाजे पर रख जाइए, उससे अपने ऊपर छींटे डाल लीजिए, अपने हाथ पैर धो करके छींटे डाल के अंदर आ जाइए। फिर आपको सोना हो तो सोइए और अन्यथा और अन्य कोई काम करना हो तो अपने काम में लग जाइए। आपका काम हो गया। सिर्फ एक ही बार आपको करना है। आपको दूसरे दिन से ही बहुत बेहतरीन लाभ आपको शुरू हो जाएंगे। आपके जो बिगड़े हुए रुके हुए काम थे वो आपको होने लगेंगे धीरे धीरे। तत्काल भाई काम में अगर टाइम भी लगता है तो 2-4 दिन में आपको मालूम चलेगा, लेकिन आपके जो रुके हुए काम थे वो तुरंत होने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने लगी है। सुख और समृद्धि आपकी चौखट पर आने लगी है, आपके दरवाजे खटखटाने लगी हैं और कई मार्गों से आपको लाभ होने लगा है। तो साथियों, आज का प्रयोग यही था और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और ऐसे ही प्रयोग आपकी सुखमय जीवन बनाने के लिए मैं तलाशता हूँ, खोजता हूँ अपने गुरुओं से और पुराने ग्रंथों में से कई जगह से तलाश कर आपके लिए लाता हूँ और आपके लिए प्रेषित करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बताए हुए किसी भी उपाय से किसी भी व्यक्ति को यदि लाभ होता है तो मेरे और मेरे चैनल का सौभाग्य है, धन्य हो जाएंगे हम। बस आप सुख में रहिएगा। मैं चाहता हूं मेरा चैनल देखने वाले सभी व्यूअर्स सुखमय और संपन्न और खुशहाल रहें। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप जरूर उस पर लिख दीजिएगा ओम श्री महालक्ष्मी नमः, लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से भी लाभ होता है। मैं ये बार बार कहता हूँ, या आप कुछ ना करिए, एक लाल पेन ले लीजिएगा और लाल पेन से अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो एक कोरी कॉपी ले लीजिएगा
और उस पर सिर्फ श्रीम 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 जब टाइम मिले तब लिखना शुरू कर दीजिएगा। और यदि आप मुक्ति चाहते हैं और समृद्धि के साथ साथ सुख चाहते हैं तो श्री राम सीताराम 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 लिखना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण लिखना शुरू कर दीजिएगा। बस केवल लिखने से बहुत बड़ा ही, लिखने में बहुत ताकत है, लिखने से बहुत लाभ होता है। इसलिए कमेंट में भी जिसके भी भक्त हैं आप वो लिख दीजिएगा, लेकिन साथ में ओम श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर दोनों हाथों से कृपा करेंगी। बोलिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय बोल महालक्ष्मी मैया की जय। चलिए चलते हैं और ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। जय श्री राम साथियों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साथियों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।